Hello students. In previous video we started the chapter 3rd and there we read about Vidhan Parishad, Vidhan Sabha and qualification of MLA. Today we read executive at the state level. कार्यपालिका कौन करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव में हमारे मिनिस्टर्स, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर इंक्लूड होते हैं. इन इंडिया वी हैव अडॉप्टेड द सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट एज वी हैव इन एट द सेंट्रल लेवल. जैसा कि हमारे सेंट्रल लेवल पे है वैसा ही हम स्टेट लेवल पे भी यूज़ करते हैं. गवर्नर, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर, बट इन reality the governor is only the nominal head of the executive. किसी भी संवैधानिक राज्य में उसका जो हेड होता है वो गवर्नर होता है, पर ये सिर्फ नाम मात्र का हेड होता है, मुखिया होता है. बेसिकली जो रियलिटी में हेड जो होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है. द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज द चीफ मिनिस्टर हु इज़ असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको असिस्ट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल द्वारा वो असिस्ट किया जाता है, जिसकी सहायता के लिए मंत्रिमंडल होता है. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. गवर्नर जो अपॉइंट किया जाता है किसी भी स्टेट में वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, और प्रेसिडेंट ये यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी एडवाइस के थ्रू करते हैं. फॉर अ नॉर्मल टर्म ऑफ 5 ईयर, प्रेसिडेंट गवर्नर का जो टर्म होता है 5 ईयर्स का होता है. ही और शी होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसके लिए द गवर्नर मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए. ही शी मस्ट हैव अ कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज, 35 एज से अबाव वो होना चाहिए. ही शी मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी लाभ के पद पर, गवर्नमेंट में किसी भी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए. नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ना ही वो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, ना ही वो किसी भी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए. पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की के पास कौन कौन से पावर होते हैं, उसका क्या काम होता है. द फॉलोइंग पावर्स आर एक्सरसाइज्ड इन द नेम ऑफ गवर्नर. ही शी अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज अ चीफ मिनिस्टर. वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम करता है जो कि मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं. ही शी अपॉइंट द अदर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. वो जो दूसरे और मंत्री होते हैं उनको भी अपॉइंट करने का काम करता है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर. ही शी मेक ऑल अपॉइंटमेंट टू द हाई ऑफिसेज इंक्लूडेड द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एडवोकेट जनरल. राज्य के जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उन सभी पदों पर पदों के अफसरों को यही अपॉइंट करते हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, मेंबर ऑफ स्टेट हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर एडवोकेट जनरल हो. द गवर्नर रिकमेंडेड्स the state annual budget before it is presented in the state legislative assembly. As the discretionary power का मतलब होता है विवेकाधीन अधिकार, मतलब उसके पास ये अधिकार होता है कि वो अपने विवेक के अनुसार काम करे. When no single party gets a clear majority, जब किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है असेंबली इलेक्शन में, the governor can use his her discretion in appoints of चीफ मिनिस्टर. तो वो अपने विवेक को काम में ले सकता है चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने में. द गवर्नर हैज़ द पावर टू समन एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर. वो गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली को बुलाने का और उसको समाप्त करने का अधिकार भी रखता है चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे. जैसा कि अभी रिसेंटली हमने राजस्थान में देखा था कि जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था तो अशोक गहलोत लेजिस्लेटिव असेंबली बुलाना चाह रहे थे. राज्यपाल से वो बार बार इस बात के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा सत्र बुलाए. चीफ मिनिस्टर, the chief minister perform the same function in the state the prime minister perform at the center. चीफ मिनिस्टर वही काम करता है, वैसे ही काम करता है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं. आफ्टर इलेक्शन द लीडर ऑफ द पार्टी दैट हैज़ won on majority of votes is invited by the governor to form the government.
इलेक्शन के बाद जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है उसके लीडर को गवर्नर के द्वारा बुलाया जाता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। द अदर पार्टी फॉर्म अपोजिशन, और दूसरी जो बची हुई पार्टी तो होती है वो अपोजिशन बनाती हैं, जैसा कि हमने इसके बारे में पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। इफ़ देयर इज़ नो क्लियर मेजोरिटी अ ग्रुप ऑफ पार्टीज में ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए कॉलिजन। हमने कॉलिजन गवर्नमेंट भी देखी थी कि जब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो जब एक जैसे विचारों को रखने वाली पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाती है तो वो कॉलिजन गवर्नमेंट कहलाती है। द लीडर दे चूज इज मेड अ चीफ मिनिस्टर। मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है जिसको मिनिस्टर जो रिप्रेजेंटेटिव है चुनते हैं लीडर के रूप में, वो चीफ मिनिस्टर बनता है। आफ्टर दैट द चीफ मिनिस्टर एडवाइज द गवर्नर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद चीफ मिनिस्टर एडवाइज करता है गवर्नर को कि किन किन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करना है। द गवर्नर एडमिनिस्टर द ऑथ ऑफ ऑफिस टू दैम। गवर्नर इन सबको शपथ दिलाने का काम करता है। मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल। There are 3 category of minister at the state level. स्टेट लेवल में 3 कैटेगरी के मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री एंड डिप्टी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर होल्ड चार्ज ऑफ डिफरेंट पोर्टफोलियो। कैबिनेट मिनिस्टर होल्ड चार्ज ऑफ डिफरेंट पोर्टफोलियोज। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं अलग अलग विभागों से का चार्ज उनके पास होते हैं। मे बी असिस्टेड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर, और उनको असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। द कैबिनेट मेक्स ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजन। कैबिनेट जो है मंत्रिमंडल जो है वो सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर, इट इज़ ऑल्सो आंसर ऑफ एक्सरसाइज सी क्वेश्चन नंबर 3rd। द चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड ओवर द कैबिनेट मीटिंग। चीफ मिनिस्टर जो है वो मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं। एंड टेक द स्टॉक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट, और सभी डिपार्टमेंट के कामों को वो देखते हैं। एनी डिफरेंस अमंग द मिनिस्टर इज सॉर्टेड आउट इन दिस मीटिंग। और मंत्रिमंडल की बैठक में कोई भी अगर डिफरेंस है उनकी थॉट्स में लेकर मिनिस्टर्स के साथ में तो वो उसको सुलझा देते हैं। थ्रू द बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। द कैबिनेट determines the principle of budget is in consultation with the finance minister. The view of the chief minister are taken as final in the cabinet to go with the council of minister. चीफ मिनिस्टर की जो थॉट है या चीफ मिनिस्टर जो डिसीजन लेते हैं वो फाइनल डिसीजन होता है और वो पूरे कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मानना होता है। He communicate the government policy to the people with the help of the press and other media exposure. वो जो है गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उनको पीपल तक पहुंचाते हैं थ्रू द प्रेस, मीडिया के थ्रू और प्रेस के थ्रू अपनी जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो पब्लिक तक पहुंचाते हैं। He also maintain the relation between the state legislature, the council of minister and the governor. और गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रिमंडल और स्टेट लेजिस्लेचर, इन सब के बीच में ये एक रिलेशन बनाने का काम भी करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए भी यही सारी काम करते हैं। फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि स्टेट लेजिस्लेचर का जो काम होता है वो कानून बनाने का काम होता है जो कि स्टेट लिस्ट में दिए होते हैं। इसके अलावा बजट पेश करने का काम होता है। ना सिर्फ ये कानून बनाते हैं बट कैन ऑल्सो अबोलाइज लॉ दैट आर आउटडेटेड। इसके अलावा वो उन कानूनों को भी हटाते हैं जो कि आउटडेटेड हो गए हैं। हाउ आर लॉ मेड, कैसे कानून कैसे बनते हैं। द प्रपोजल टू मेक ए लॉ इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बिल इन द लेजिस्लेचर। जिसका भी कानून के रूप में बनाना होता है, द प्रपोजल टू मेक ए लॉ, जिस चीज़ को लॉ बनाना है उस प्रपोजल को प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बिल, उनको बिल के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। बिल्स इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेचर आर डिस्कस, डिबेट एंड वोटेड अपॉन। जब बिल लेजिस्लेचर में, विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर डिस्कशन किया जाता है, उस पर डिबेट की जाती है और उसके ऊपर वोट डलवाया जाता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ बिल, ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। सामान्य बिल और दूसरा है मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल्स, an ordinary bill can be introduced in either the upper or lower house. ऑर्डिनरी बिल कहीं पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है, अपर और लोअर हाउस में। अपर हाउस मतलब विधान परिषद और लोअर हाउस मतलब विधान सभा।
वन अ बिल इज टेबल्ड, जब बिल प्रस्तुत किया जाता है, इट इज़ डिस्कस्ड, उसको डिस्कस किया जाता है, उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है, उसके ऊपर वाद विवाद किया जाता है, उसके पक्ष और विपक्ष की बात सोची जाती है। आफ्टर द बिल हैज़ बीन डिबेटेड इट इज़ पुट टू वोट, जब उस पर डिबेट हो जाती है तो उसके बाद उसके लिए वोट करवाया जाता है कि कौन उसको कानून बनाने के पक्ष में है और कौन नहीं। इफ़ इट इज़ पास्ड इन द विधानसभा बाय द मेजोरिटी, अगर विधानसभा में मेजोरिटी के थ्रू पास हो जाता है, इट इज़ देन सेंड टू द विधान परिषद, तो उसके बाद उसको विधान परिषद में भेजा जाता है डिबेट के लिए और वोट के लिए। द विधान परिषद कैन नॉट कीप द बिल फॉर मोर देन 6 मंथ, विधान परिषद उस बिल को अपने पास 6 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकती, 6 महीने में उनको कोई ना कोई डिसीजन इस पर देना होता है। इफ़ ईदर ऑफ द हाउसेज रिजेक्ट द बिल और द सजेशन मेड, इट रिजल्ट इन अ डेडलॉक, अगर कोई भी उसको रिजेक्ट कर देता है तो वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इन सच ए सिचुएशन अ जॉइंट सेशन, इस सिचुएशन में कि जब कोई भी उसको मना कर देता है तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, एक जॉइंट सेशन कॉल्ड बाय द गवर्नर, दोनों ही सदनों के एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है गवर्नर के थ्रू, एंड द बिल इज पुट टू वोट, और बिल पर वोट करवाया जाता है कि कितने लोग विधानसभा और विधान परिषद के उसके पक्ष में हैं और कितने इसके विपक्ष में हैं। बीइंग न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्गर द विधानसभा होल्ड्स द एडवांटेज, संख्या के रूप में विधानसभा में सदस्य ज़्यादा होते हैं इसलिए उसको एडवांटेज ज़्यादा मिलता है। वंस अ बिल हैज़ बीन पास्ड, जब बिल पास हो जाता है, इट इज़ सेंड टू द गवर्नर फॉर हिज हर सिग्नेचर, और इसको फिर गवर्नर के पास सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है। मनी बिल, अ मनी बिल इज़ अ बिल दैट इज़ रिलेटेड टू मनी एंड फाइनेंस, मनी बिल जो कि फाइनेंस से और पैसों से रिलेटेड होता है, वित्त से और मनी से रिलेटेड होता है। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द विधानसभा ओनली, मनी बिल सिर्फ विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आफ्टर द बिल इज पास इट इज़ सेंड टू द विधान परिषद, बिल पास हो जाता है तो उसको विधान परिषद में भेजा जाता है फॉर द रिकमेंडेशन। आफ्टर द बिल हैज़ बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेज इट इज़ सेंड टू द गवर्नर फॉर हिज अप्रूवल, इसको गवर्नर के पास भेज दिया जाता है उसकी अप्रूवल के लिए। तो जहाँ पर विधान परिषद नहीं है तो ये सारी कार्रवाई सिर्फ विधानसभा में होती है, और जहाँ पर ये दोनों हैं वहाँ पर ये कार्रवाई दोनों ही सभाओं, दोनों ही लेजिस्लेचर में, मतलब कि हाँ विधान परिषद और विधानसभा दोनों में ही ये कार्रवाई पूरी की जाती है, उसके बाद वो बिल गवर्नर के पास भेजा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर, सो रीड इट अगेन एंड डू द exercise. Okay, thank you.